का नाम है कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो। कहीं कहीं 5 तक आ जाते हैं, कहीं कहीं 6 आ जाते हैं, 3 से कम तो क्वेश्चन आते ही नहीं है। बस इसमें आप एक फॉर्मूला सीख लीजिए, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, चित्र सामने दिखाई दे रहा है कि यदि कुछ कहेगा, इसमें होता क्या है, यहाँ पर ए दिया हुआ है, यहाँ पर बी दिया हुआ है, यहाँ पर सी दिया हुआ है। अंदर वाला जो आदमी है जब वो बाहर की तरफ चलता है, रेड वाला सिग्नल देखते हैं, अंदर वाला आदमी जब बाहर की तरफ चलता है तो उसके लिए सभी लोग आज्ञा देते हैं, क्योंकि वो अंदर है, वो किसी से मिल सकता है। हम ऐसा मान सकते हैं यदि मोदी जी अंदर बैठे हैं तो किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं, ठीक है। सभी बी से भी मिल लेंगे, सभी सी से मिल लेंगे। यदि बाहर वाला आदमी मोदी जी से मिलना चाहता तो कुछ लोगों को परमिशन होती है, तो बाहर से अंदर की तरफ कोई स्टेप जाता तो उसमें कुछ वाला सही होता है, और यदि अंदर से बाहर की तरफ जाता तो उसमें सभी वाला सही होता है। अब हमें इस फॉर्मूले की कैसे पता चलेगी, देखिए सवाल के जरिए जानते हैं क्वेश्चन कैसे सही होगा। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ, देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सभी बिल्ली चूहे हैं। तो मैंने लिखी पहले बिल्ली, जितनी भी बिल्ली है वो किसके अंदर आएंगी, चूहे के अंदर। सभी बिल्ली क्या हैं, चूहे। और इन्होंने कहा सभी चूहे हाथी हैं। सभी जो चूहे हैं वो किसके अंदर आएंगे, हाथी के अंदर। सभी चूहे किसके अंदर आएंगे, हाथी के अंदर। जिसका डायग्राम सही बन गया उसका क्वेश्चन जिंदगी में कभी गलत नहीं हो सकता। मेन होता है इसमें डायग्राम बनाना। तो डायग्राम सभी कहेगा तो पूरा गोला बनाना, और कुछ कहेगा तो कुछ ही काटना है, और कुछ भी उसमें से काटना जिसमें से कहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बात करते हैं। तो इन्होंने कहा सभी बिल्ली चूहे हैं और सभी चूहे हाथी हैं। अब बात करते हैं निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष दिया हुआ है सभी बिल्ली हाथी हैं, जितनी भी बिल्ली हैं वो हाथी के पास जा सकती हैं। मैंने बताया अंदर मोदी जी बैठे हैं, सभी बिल्ली हाथी के पास जा सकती हैं, राइट आंसर। दूसरा, सभी हाथी बिल्ली हैं, जितने भी हाथी हैं वो बिल्ली के पास जा सकते हैं। सभी बाहर वाले लोग मोदी जी के पास जा सकते हैं, नहीं जा सकते। कैसा है, बिल्कुल गलत। यदि आप इस ट्रिक का यूज करते हैं तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। देखिए अगला क्वेश्चन। अब इसका हम पाई चार्ट जानते हैं। पहले इसका पाई चार्ट जो मैंने बनाया था सेम ऐसे ही बनेगा। फिर एक बार समझा देता हूँ कैसे करते हैं। यदि अंदर वाला आदमी बाहर की तरफ जाता है तो उसका सभी सही माना जाता है, मतलब मोदी जी सभी लोगों से मिल सकते हैं। सभी बिल्ली चूहे के पास भी जा सकती हैं और सभी बिल्ली हाथी के पास भी जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन हाथी जाएंगे तो कुछ जाएंगे बिल्ली के पास, सभी नहीं जा सकते। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। देखिए निष्कर्ष दिया हुआ है कि सभी बिल्ली हाथी हैं, जितनी भी बिल्ली हैं वो हाथी के पास जा सकती हैं, राइट, क्योंकि मोदी जी सभी लोगों के पास जा सकते हैं। दूसरा, सभी हाथी बिल्ली हैं, जितने भी हाथी हों बिल्ली के पास जा सकते हैं, गलत, कुछ जा सकते हैं। तो इसका कौन सा आएगा, पहला सही। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पहले हम डायग्राम खुद बनाएंगे, फिर इसका देखेंगे क्या बनेगा। कुछ मेज बल्ब हैं, पहले मैंने लिखी मेज, और मेजों में से कुछ क्या हो गई, बल्ब, राइट। अब इन्होंने कहा कुछ बल्ब पंखे हैं, कुछ बल्ब किसमें से क्या हो गए, पंखे, P4 पंखे, ठीक है। अब जानते हैं। अब इन्होंने कहा कुछ मेज पंखे हैं, कुछ जो मेज अलग हैं और पंखे अलग हैं, बात कैसी आएगी, गलत। फिर इन्होंने कहा है दूसरे में कुछ बल्ब मेज हैं, कुछ जो बल्ब यहाँ पर है और मेज यहाँ पर है, बात सही है। बल्ब और मेज का खाना आपस में मिलता है तो राइट माना जाएगा, इन दोनों का खाना आपस में मिल गया। तीसरा कहा कुछ मेज पंखे हैं, कुछ जो मेज है मेज अलग है और पंखे अलग है, तो ये बात कैसी आएगी, गलत। आधी बात हमेशा गलत होती है। इन्होंने कहा कुछ पंखे बल्ब हैं, कुछ जो पंखे हैं वो बल्ब से टकराए हुए हैं, पंखे और बल्ब आपस में टकराए हुए हैं, तो इसका आएगा चौथा भी सही। तो इसका कौन सा आएगा, दूसरा व चौथा सही। समझ में आ गया, नहीं आया तो पहले डायग्राम देखिए इसका जो हमने बनाया था। यदि डायग्राम आपने सही बनाया तो क्वेश्चन मैंने बताया था क्या आएगा, आंसर सही आएगा। देखो मेज, बल्ब और पंखे, उसके जरिए मैंने आपको कथन निष्कर्ष बता दिए थे। इसमें सेकंड वाला और फोर्थ वाला क्या आया था, सही आया था, ठीक है। अब जानते हैं क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सभी टी यू हैं। पहले क्या बनाएंगे हम, चित्र इसमें बना हुआ, जितने भी टी है वो किसके अंदर आ गए, यू के अंदर। फिर इन्होंने कहा सभी यू जेड हैं, जितने भी यू हैं, नहीं, इन्होंने कहा है कुछ यू जेड हैं, तो कुछ यू जो हैं वो उसमें से यू जो है, यू में से क्या कट के जेड, तो जिसमें से कहा उसी में से काटना। यू में से कहा तो यू में से ही काटा, टी में से नहीं काटना। अब बात करते हैं निष्कर्ष के बारे में। सभी टी जेड हैं, जितने भी टी हैं वो जेड हैं, गलत। जो टी और जेड का तो गोला ही नहीं मिलता तो गलत हो गया। दूसरा, कुछ जेड यू हैं, कुछ जो जेड हैं वो यू को काटते हैं, बिल्कुल बात राइट है। कुछ यू टी हैं, कुछ जो यू हैं वो टी के पास, कुछ यू टी के पास, राइट है, बिल्कुल बात
भाई मैंने बताया था बाहर वाला आदमी अंदर की तरफ जाता है तो कुछ वाला सही माना जाता है। कुछ जेड टी हैं, कुछ जो जेड है वो टी के पास है ही नहीं, आपस में मिलता ही नहीं है तो गलत। तो इसका कौन सा आएगा, दूसरा और तीसरा सही। अगला क्वेश्चन जानते हैं, देखिए सभी चाबियां ताले हैं, तो पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले लिखी मैंने चाबी, और चाबी किसके अंदर आएगी, ताले की। सभी गई है तो पूरा गोला बनाना पड़ेगा। सभी चाबी किसके अंदर आ गई, ताले के। कुछ ताले दरवाजे हैं, कुछ ताले काटे तो ये क्या हो गए, दरवाजे। बात समझ में आ गई। अब इन्होंने कहा कुछ दरवाजे चाबी हैं, कुछ जो दरवाजे हैं वो चाबी के पास जा रहे हैं, बात बिल्कुल गलत है। जब खाना ही नहीं मिलता तो गलत माना जाएगा। इन्होंने फिर कहा कोई दरवाज़ा चाबी नहीं है, जो दरवाज़ा है वो चाबी नहीं है, बिल्कुल गलत माना जाएगा। क्योंकि मैंने बताया बाहर की तरफ आते हैं तो कुछ इससे टकरा सकते हैं। इन्होंने कहा कुछ दरवाजे चाबी हैं, कुछ जो दरवाजे हैं चाबी हैं। यदि खाना इसमें नहीं कटा तो गलत माना जाएगा, आधी बात गलत होती है, आधी बात सही होती है। कोई दरवाज़ा चाबी नहीं है, जो दरवाज़ा है वो चाबी नहीं है, तो इसमें सेकंड वाला आपका सही आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सभी गाड़ियाँ कार हैं, जितनी भी गाड़ी हैं, पहले मैंने लिखी गाड़ी, G4 गाड़ी, जितनी भी गाड़ियों किसके अंदर आएंगी, कार के, C4 कार के अंतर्गत। और इन्होंने कहा सभी ट्रेन गाड़ियां हैं, जो ट्रेन है ना, पहले अब ये गलत हो गया क्योंकि इन्होंने जो कहा है वो उल्टा उल्टा बोल दिया। पहले ट्रेन, जितनी भी ट्रेन है वो किसके अंदर आ गई, गाड़ी के, और सभी जो गाड़ियाँ वो किसके अंदर आ गई, सभी गाड़ियाँ। अब उल्टा उल्टा पढ़ना पड़ेगा, सभी गाड़ियाँ ट्रेन है, गाड़ियाँ किसके अंदर आ गई, ट्रेन के अंतर्गत। अब ये हो गया हमारा, ये गलत बना दिया हमने, निष्कर्ष पढ़ लिया। हमें पढ़ना क्या है, कथन। कथन पढ़ते हैं दोबारा से। सभी गाड़ियाँ कार हैं, जितनी भी गाड़ी हैं वो किसके अंदर आएंगी, सभी गाड़ियाँ कार के अंतर्गत। और सभी कारें ट्रेन हैं, जितनी भी कार हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, ट्रेन के अंतर्गत। अब पढ़ते हैं, सभी गाड़ियाँ ट्रेन हैं, जितनी भी गाड़ियाँ ट्रेन के पास, बिल्कुल राइट आंसर। सभी ट्रेनें गाड़ियाँ हैं, जितनी भी ट्रेनें वो गाड़ी के पास जा सकती हैं, बिल्कुल गलत। तो इसका कौन सा आएगा, पहला सही। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आप इस तरीके का यूज करते हैं तो कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, मैंने दो क्वेश्चन एक साथ लिए, लगाते हैं, देखिए। अब इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, पहले लिखी मैंने B4 बिल्ली, सभी बिल्ली किसके अंदर आ गई, D4 डॉग, डॉग के अंदर आ गई बिल्ली, या C4 कैट लिख सकते हैं, D4 डॉग लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ बिल्लियां चूहे हैं। अब इन्होंने कहा है ये कुछ बिल्लियां जो है चूहे हैं, कुछ बिल्लियां चूहे हैं। अब हम काटने तो बिल्ली जा रहे थे, डॉग अपने आप कट गए तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। हम बिल्ली तक जाना, यदि हमें बिल्ली तक जाना है तो कुत्तों को काटना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है डॉग बीच में आ गए तो वो काटना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है निष्कर्ष की। कुछ चूहे कुत्ते हैं, कुछ जो चूहे कुत्ते हैं, बिल्कुल राइट, क्योंकि कुत्ते बीच में आ गए थे और वो कट के जा रहा तो सही हुआ। कुछ कुत्ते चूहे, कुछ जो कुत्ते हैं वो चूहे, दोनों बात राइट है। ठीक है, तो इसके दोनों सही का मतलब कौन सा आंसर आएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन पे हमारे दोनों सही आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब नीचे वाले को जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है सभी घोड़े गधे हैं, पहले मैंने लिखे घोड़े, सभी घोड़े किसके अंदर आएंगे, गधे के, सभी घोड़े गधे हैं। और सभी गधे बंदर हैं, ये जो गधे हैं वो किसके अंदर आएंगे, बंदर के, सभी गधे किसके अंदर आ गए, बंदर के अंदर। अब बढ़ते हैं निष्कर्ष। सभी घोड़े बंदर हैं, जितने भी घोड़े हैं बंदर के पास आ सकते हैं, राइट बिल्कुल। सभी बंदर घोड़े हैं, सभी जो बंदर हैं वो घोड़े के पास जा सकते हैं, बिल्कुल गलत। तो इसमें कौन सा आएगा आपका, पहला सही, पहला मतलब ए ऑप्शन। समझ में आ गया होगा आसानी से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये तुम्हें निकालना है पहले, और फिर नहीं होता तब वीडियो को देखना आगे। देखिए अब पहले क्वेश्चन करते हैं। कोई बाज तोता नहीं है, तो पहले मैंने लिखा बाज, तोता नहीं है तो तोता होगा अलग, जब मने कर दी तो वो चीज़ को अलग ही लिखना। कोई बाज तोता नहीं है, और सभी मुर्गा बाज हैं, जितने भी मुर्गा हैं वो बाज के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी गलत हो गया। पहले लिखना पड़ेगा मुर्गा और उसके बाहर क्या आ जाएंगे फिर आपके बाज। ठीक है, ऐसा बनेगा। अब इन्होंने कहा निष्कर्ष में कोई मुर्गा तोता नहीं है, जो मुर्गा है वो तोता नहीं है, बात बिल्कुल राइट है। कोई तोता मुर्गा नहीं है, कोई मुर्गा तोता नहीं है, कोई तोता मुर्गा नहीं है, तो ये दोनों बात राइट कैसी होंगी, राइट। कभी कभी ऑप्शन देता है फर्स्ट या सेकंड सही, या तो फर्स्ट सही है सेकंड सही है, तो यदि ऐसा ऑप्शन दे रखा तो वो सही है, यदि ऐसा नहीं है तो फिर दोनों सही हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।